भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनो। भगवान ने भक्त की बात सुनी, प्रहलाद की बात सुनी और राजा बलि के राज तत्व का साज हटाकर मस्तक उसने झुकाया और तब प्रभु ने उसके आंगन में खड़े रहना अंगीकार किया। आपको क्यों नहीं भगवान का दर्शन होता? क्योंकि आप आज तक हम शरणागत नहीं हुए। बलि शरणागत हो गया। भगवान ने जिस दरवाजे से निकलेगा, आंख से देखेगा तो भगवान, कान से सुनेगा तो भगवान, नासिका से सूंघेगा तो भगवान, हर द्वार से भगवान का साक्षात्कार होने लगा। भगवान की बड़ी कृपा से मान भंग ऐश्वर्य नाश आदि भगवान की कृपा से होता है। जैसा रोग वैसी दवा। बलि का सब कुछ हर लिया पर सुदामा को सब कुछ दे दिया। देखो कमाल की चीज। जैसा रोग वैसी दवा। सुदामा को सब कुछ दे दिया और बलि का सब कुछ हर लिया। जो मनुष्य सब प्रकार से अपने को भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, क्या कर देता है? समर्पण कर देता है। उसके पास भगवान सदा के लिए बस जाते हैं। भगवान के चरणों में दर्पण का चिन्ह भी है। ध्यान से सुनो। दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है। उसी तरह ये जगत, ध्यान से सुनिएगा, जिसके हृदय में भगवान के चरणार बिंद हैं, उसकी आंखों में भगवान जगत, उसी तरह से जगत भगवान का प्रतिबिंब है। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम। अगर हृदय में परमात्मा है तो दिखेंगे परमात्मा। अब हृदय में परिवार है तो आंखों से राग द्वेष ही दिखेगा। सब नोट कर लें इस बात को। आपके हृदय में परमात्मा है तो संसार में परमात्मा दिखेंगे। अब आज राज ये भी समझ लीजिए, गोपियों को भगवान का दर्शन क्यों होता है? क्योंकि उनके हृदय में सदा भगवान रहते हैं। इसलिए गोपियों ने कहा जित देखूं तित श्याम मई है। और आपके हमारे हृदय में परिवार बैठा है तो आंखों से भी ममता मोह आसक्ति ही दिखेगी। वासुदेव सर्वम। सब कुछ भगवान, सब जगह भगवान ही भगवान। किसी भी छवि को दर्पण रखता नहीं, वरन छवि का शोभा को बढ़ाकर देखने वाले को आनंद प्रदान करता है। कमाल हो गया। गोपियों को गोबर में भी भगवान दिख रहा है और हमें भगवान में भी भगवान नजर नहीं आता। आप सोचिएगा, हम मूर्खों को तो गुरु में भी भगवान नजर नहीं आता और गोपियों को पत्ते में भी भगवान नजर आ रहा है।
भगवान के चरणों में प्रेम रखकर जो भगवान को सुखी करना चाहते हैं, भगवान भी उनकी पूजा स्वीकार कर उन्हें कोटि गुना प्रेम और आनंद लौटाकर सुखी करते हैं। इसके अतिरिक्त दर्पण के सामने ध्यान से सुनो, जो जैसा जाता है दर्पण उसे वैसा ही रूप लौटा देता है। आप शरीर बनकर जाते हो, वो शरीर दिखा देता है। क्या मतलब? आप स्त्री बन के गए, आईना स्त्री दिखाएगा। आप पुरुष बन के गए, वो पुरुष दिखाएगा। आप आत्मा बन के गए, वो परमात्मा दिखाएगा। आईना झूठ नहीं बोलता। तो भगवान के चरणों में आईना भी है। जिस भाव से जाओगे वही रूप भगवान दिखाएंगे। गीता में भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है। हम जुबान से भजते हैं, भाव से परिवार को प्रेम करते हैं, जुबान से भगवान को प्रेम करते हैं। देखो कमाल, हृदय में भाव होता है, वहां परिवार है, और जुबान पे भगवान है। अब भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कहते हैं, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उन्हें उसी तरह भजता हूं। भगवान के चरणों में सुमेरु पर्वत का चिन्ह है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। सुमेरु का अर्थ क्या है? जिसका मेरु सुंदर हो। सुमेरु को सोने का पहाड़ भी कहा जाता है। इस सुमेरु को कुछ लोग गोवर्धन भी कहते हैं। जिसने भगवान ने जिसे अपनी कनिष्ठा उंगली के नख पर उठाया था, भगवान ने उसे सदा के लिए अपने चरणों में बसा लिया। और हम लोग इंद्राय नमे, वरुणाय नमे, अग्नि देवता नमे, इनके चक्कर में फंसे हुए। सोचो कहां से भगवत प्राप्ति होगी हमारे को। सुमेरु के बिना पर्वत के किसी वस्तु की स्थिति नहीं। सूर्य भी सुमेरु पर उगते हैं। इसलिए सुमेरु रात दिन की संधि है। रात दिन के संधि को सुमेरु कहा जाता है। जप माला में भी एक सुमेरु होता है। सुमेरु माला को व्यवस्था में रखने वाला केंद्र है। सुमेरु माने केंद्र। स्वर्ण में सुमेरु के अंदर अनंत धन राशि छिपी है। जिसे भगवान के चरण प्राप्त हो जाते हैं, उसे संसार का सबसे बड़ा धन प्राप्त हो जाता है। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। उसकी जीवन माला व्यवस्थित हो जाती है। वो जीवन मृत्यु की संधि को समझ जाता है। भगवान के चरणों में घंटिका का चिन्ह भी है। ये भगवान के विशेष प्रिय वस्तु है। पूजा में ये अत्यंत आवश्यक है। भगवान की करधनी में भी छोटी छोटी घंटियां बंधी होती हैं। नुपुर के साथ भी ये बजती हैं। इसका तांत्रिक अर्थ भी होता है। जो आप लोग मंदिरों में घंटी रखते हो, जानते नहीं इसका अर्थ क्या है। अनहद नाद, 10 प्रकार के स्वर होते हैं इसमें। तीसरा स्वर घंटिका का होता है। घंटी क्लीम 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 का उच्चारण करती है। यही श्री कृष्ण का महाबीज प्रेम बीज मंत्र है। यही भगवान ने बांसुरी पर जब गोपियों को बुलाया, आत्माओं को, यही प्रेम का बीज मंत्र फूंका था। ये बीज घंटिका के रूप में आया, इसलिए पूजा का प्रधान उपकरण है। इसलिए भगवान के चरणों में
भी इसको स्थान प्राप्त है। भगवान के चरणों में एक एक शब्द पे ध्यान देना, वीणा का चिन्ह भी है। वीणा भगवान को विशेष प्रिय है, जिसे भगवान ने नारद जी को प्रदान किया था। वाद्यों में सबसे प्राचीन वीणा है। वीणा में सारे स्वर एक साथ हैं। ये आदि वाद्य कहलाती है। गायन की विभूति रूप में इसे भगवान के चरणों में स्थान मिला। वीणा भगवान का नाम गाती है। उसके हृदय में भगवान के चरण हैं। उसे सदैव सब जगह वीणा का स्वर सुनाई देता है। संत महात्मा लोग इस प्रकार हाथ जोड़कर विनती करते हैं, सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा करते हैं, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। और आप हम लोग कहते हैं, हे परमात्मा, मेरी बुद्धि अपने घर परिवार को कभी ना छोड़े। हम मायाबद्ध हैं, वो प्रेमबद्ध होते हैं, वो भगवान के चरणों में बंधे होते हैं। आप सब सोचिएगा, कल्याण हो तो हो कैसे? इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं भगवान के परम पवित्र चरणों की वंदना करता हूं, जिनकी ब्रह्मा, शंकर, देव, ऋषि, मुनि सब वंदना करते हैं, और जिनका ध्यान करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से, सुनिएगा, जिस प्रकार से धन लोलुप मनुष्य के मन में सदैव धन बसता है, जो मायापति हैं, माया में फंसे हुए हैं, उनके मन में पूजा करते करते भी भगवान देख लो इतने पैसे खर्च कर रहा हूं, आपको कितने लाख की कमाई करानी है, वो भगवान की पूजा कुछ भी करते हैं, मन में कामना धन की लोलुपता होती है। वो भूखे हैं धन के, उनके मन में सदैव धन बसता है। वैसे ही हे प्रभु, मेरे मन में सदैव आपके चरण कमलों का वास हो। ये चर्चा मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि जिससे आप और हम लोग अब जो माया के चक्कर को सुनेंगे तो समझने का प्रयत्न करेंगे कि हम माया से निकलना चाहते हैं या माया में बंधे रहना चाहते हैं। मेरे हाथ में नहीं है निकालना, मेरे हाथ में निकालना नहीं है। मैं तो केवल आपको बता सकता हूं कि हमारा सबका मन माया में फंसा हुआ है, मायापति को छोड़े हुए है। देखो कमाल की चीज, हमारा मन मायापति को छोड़कर उसकी दासी माया में फंसा हुआ है, और हम लोग दासी के चक्कर में 84 लाख योनियों के चक्कर काट रहे हैं। अभी ये मौका ना गंवाओ तो ज्यादा अच्छा है। निवेदन करने में क्या जा रहा है? हो सकता है किसी भक्त के मन में संकल्प हो जाए। संकल्प करने से तो होता है, अपने आप से तो होता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमारी जगह भगवान को तो संकल्प करना नहीं है, संकल्प तो हमें करना है, संकल्प तो हमें करना है। इसलिए सब लोग
एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा और करने का प्रयत्न कीजिएगा कि आपको इसी जन्म में अपना कल्याण करना है या नहीं करना है। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए, और अगर पसंद नहीं है तो कोई खास बात नहीं। भगवान विष्णु के चरणों का, भगवान के चरणों का महत्व मैंने आपको बता दिया। ये पहले बता दिया कि भगवान की दासी माया को हृदय में बसाना चाहते हो तो मान लो कि संसार में ही भटकना पड़ेगा। अगर आप लोग यही सोचते हो कि मुझे तो माया के चक्कर में ही फंसना है, तो कोई जरूरत नहीं है, यहां से कहीं नहीं जा सकते हम लोग। अब मैं आपके साथ संसार के स्वरूप पर चर्चा करूंगा, माया के स्वरूप पर चर्चा करूंगा। जो जड़ है उसी का ये शरीर है, उसी का ये संसार है, उसी का ये सारा सामान है, उसी का ये सारा पसारा है। और इसको ध्यान से सुनो, चेतन जान सकता है, जागा हुआ व्यक्ति जान सकता है। जो सोया हुआ है, माया के अंधकार में फंसा हुआ है, ममता मोह आसक्ति में लिप्त है, वो कभी नहीं जान सकता। इसलिए बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। माया का स्वरूप क्या है? संसार दो प्रकार का होता है, एक वासनात्मक संसार, दूसरा स्थूल संसार। वासनात्मक संसार किसे कहते हैं? जो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में अनादिकाल से संस्कारों के द्वारा स्थूल संसार के पदार्थों की वासना के रूप में रहता है। हमारे हृदय में जो वासना के रूप में रहता है वो वासनात्मक संसार है। और एक स्थूल संसार उसे कहते हैं जो वासनात्मक जगत का विषय स्वरूप है। इन दोनों में सूक्ष्म वासनात्मक जगत बलवान है, जिसका हमारा मन गुलाम है, हमारी इंद्रियां गुलाम हैं, यानी हम गुलाम हैं। क्योंकि यदि स्थूल संसार के पदार्थ नहीं भी होते तो भी ये वासनात्मक वाला जगत चिंतन द्वारा अपना कार्य करता रहता है। यानी मन सदा संसार का चिंतन करता रहता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिएगा, एक पत्नी का पति विदेश गया हुआ है, फिर भी वो दिन रात उसके वियोग की ज्वाला में जलती रहती है। वो विदेश में है लेकिन हृदय में ज्वाला उसकी यादों की जली रहती है। किंतु यदि स्थूल जगत भी होता तो सूक्ष्म वासना जगत भी और भी बलवान हो जाता है। ऐसा भी होता है, स्थूल पदार्थ का साक्षात्कार होते ही सूक्ष्म संसार वासना रूपी गंध स्वयं प्रकट हो जाती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। जब तक संसार के समान की उन पदार्थों की वासना अंतःकरण में विद्यमान रहती है, अतः प्रमुख स्थान वासना को ही दिया है। यदि वासना का अत्यंत भाव हो जाए तो बाहरी जगत के पदार्थ होते हुए भी ना होने के बराबर रहेंगे। ध्यान से समझना, माया बहुत ठगनी है। और मैंने आपको अनेक बार ये छोटे से शब्द में कहा होगा
कि जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। यदि बुद्धि में निश्चय हो जाए, क्या निश्चय हो जाए, कि बाहरी जगत के पदार्थों से अपना परमानंद प्राप्ति का प्रयोजन हल नहीं होगा, संसार की किसी वस्तु से भी परमानंद नहीं मिल सकता। क्या मतलब, आपको सोने के पर्वत सौंप दिए जाएं, पूरे विश्व का राजा बना दिया जाए, मायापति बना दिया जाए, तब भी परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अंतरंग वासना जागती रहेंगी, तो सबसे पहले बुद्धि के द्वारा ये विचार निश्चय जमाना है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। कोई जिद बहस का मतलब ही नहीं, नहीं मेरे को वहां सुख मिला था। अगर मिला था तो गया कहां? मिला था का मतलब है नहीं, था। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, है और था में क्या अंतर है? मुझे इस उम्र में बहुत सुख मिला था, यानी अभी नहीं है, पास्ट में चला गया, वो सुख होता ही नहीं है। सुख तो उसे कहते हैं जो हर घंटे हर पली पर बढ़ रहा होता है। बड़ मान को सुख कहते हैं, आनंद कहते हैं, घट मान को धोखा कहते हैं। जो मिलके बिछुड़ जाए वो धोखा। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे।